रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा है, लेकिन इस जंग के दो बड़े खिलाड़ी बाइडेन और पुतिन हैं। बाइडेन ने पुतिन को कंगाल करने का जो प्लान बनाया था, अब उसी इसमें वो खुद भी फंस गए हैं। पुतिन ने बाइडेन के खिलाफ ऐसी चाल चली है जो अगर कामयाब हो गई तो अमेरिका चारों खाने चित्त हो जाएगा। पुतिन की प्लानिंग से बाइडेन की टेंशन हाई। बिना प्रतिबंध बाइडेन को बर्बाद कर देंगे पुतिन। यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने वाले पुतिन को सबक सिखाने के लिए बाइडेन हर हद पार कर जाना चाहते हैं। शुरुआत उन्होंने आर्थिक प्रतिबंधों से की। रूसी बैंकों से लेकर रूस के कारोबारियों पर बैन चढ़ दिए और अब तो उन्होंने पुतिन की दोनों बेटियां मारिया और कतेरिना पर भी प्रतिबंध लगा दिया। बाइडेन की मंशा साफ है, वो पुतिन और रूस को कंगाल कर देना चाहते हैं, लेकिन पुतिन को पार पाना बाइडेन के लिए आसान नहीं होगा। पुतिन ने अब बाइडेन के खिलाफ ऐसी प्लानिंग की है जिसकी खबर लगते ही अमेरिका में सन्नाटा छा गया है। पुतिन की इस प्लानिंग की पूरी डिटेल आपको बताएं उससे पहले ये समझना जरूरी है कि अमेरिका फिलहाल रूस को डिफॉल्टर घोषित करने के लिए किस एजेंडे पर काम कर रहा है। रूस के बैंकों से इसी हफ्ते रूसी नागरिकों के करीब 60 करोड़ डॉलर यानी करीब 6000 करोड़ रुपए निकलने थे। ये वो फंड है जिसे रूसी नागरिकों ने अपनी बचत की रकम को जोड़कर जमा किया था। रूसी नागरिकों की ये जमा पूंजी डॉलर बॉन्ड के तहत जमा कराए गए थे, यानी इसका भुगतान डॉलर में ही होना था। रूसी बैंकों ने इस पेमेंट का भुगतान करने के लिए अमेरिकी बैंकों का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि रूसी बैंकों ने ये रकम अमेरिकी बैंकों में जमा कराई थी। लेकिन बाइडेन के आदेश पर अमेरिकी बैंकों ने ये पेमेंट करने से इनकार कर दिया। बाइडेन के इस कदम से पुतिन इस कदर बिलबिलाए कि उन्होंने अमेरिका की सबसे मजबूत कड़ी को ही तोड़ने का प्लान कर लिया। डॉलर पर रूस की सर्जिकल स्ट्राइक। डॉलर को 2 कौड़ी में बना देंगे पुतिन। यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे पुतिन के सामने इस वक्त सबसे बड़ा संकट डॉलर का है, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते रूस का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खत्म हो रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार यानी डॉलर, जिसका रूस में आना करीब करीब बंद हो चुका है। ऐसे में पुतिन ने डॉलर के अस्तित्व पर ही बड़ी चोट करने का प्लान तैयार किया है। पुतिन ने इसके लिए सोने पर सबसे बड़ा दांव लगाया है। रूस ने तेल और गैस के अपने ग्राहकों से कह दिया है कि अगर उनके पास रूबल ना हो तो वो गोल्ड यानी सोने में भुगतान कर सकते हैं। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पुतिन की इस चाल से हिल सकती है, क्योंकि डॉलर में होने वाला दुनिया का एक बहुत बड़ा कारोबार ऐसा होगा जिससे खुद डॉलर ही गायब हो जाएगा। यही नहीं, अगर ऐसा हुआ तो रूस अपने देश में आने वाले गोल्ड का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकता है। चाहे तो गोल्ड के बदले रूबल भी छाप सकता है, जैसा दुनिया में सालों से होता आ रहा है। क्या रूस पर लगे प्रतिबंध महज एक दिखावा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि यूरोपियन यूनियन की संसद में जब रूस की एक दिन की कमाई का आंकड़ा बताया गया तो हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। और बताया जा रहा है कि इस जंग के दौरान अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंध झेल रहे रूस की एक दिन की कमाई 8000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो कहीं ये प्रतिबंध भी किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है? दिखावा है रूस पर लगे प्रतिबंध। क्या यूरोप के पैसों से जंग लड़ रहा है रूस? आज 1000 करोड़ की साजिश का सच क्या? दुनिया में पुतिन का रुतबा क्या है? ये खबर ऐसे ही सवालों को एक बार फिर हवा दे रही है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि जंग के दौरान लगे प्रतिबंधों के बावजूद रूस सिर्फ तेल और गैस बेचकर 1 बिलियन यूरो की कमाई कर रहा है। ये कमाई साल या महीने भर की नहीं है, बल्कि ये जंग के हालात के बीच रूस की एक दिन की कमाई है। अगर भारतीय रुपयों में इस रकम का जिक्र करें
तो रूस को रोजाना होने वाली कमाई है 8,000 करोड़ से ज्यादा। दरअसल यूरोपियन यूनियन की संसद में एक अधिकारी ने रूस को तेल और गैस से होने वाली एक दिन की कमाई का जिक्र किया है। यह आंकड़ा उस वक्त सामने रखा गया जब यूरोप के देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर कड़े प्रतिबंध लगाने का दावा किया है। कुछ देश तो गैस और तेल के इंपोर्ट पर लगाम लगाने के भी दावे कर रहे हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन की संसद में जैसे ही रूस की एक दिन की कमाई का जिक्र किया गया तो ये साफ हो गया कि रूस पर लगे प्रतिबंध केवल हवाई है। मतलब ये कि यूरोप के नेता रूस पर लगे प्रतिबंधों का केवल दिखावा कर रहे हैं और ठीक यही बात यूरोप की संसद में भी कही है। यही वजह है कि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कहीं रूस के हिस्से जो रोजाना 8,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई आ रही है उसी का इस्तेमाल रूस कहीं जंग में तो नहीं कर रहा। हालांकि पता ये भी चला है कि रूस के तेल और गैस पर निर्भरता कम करने का प्रस्ताव यूरोपियन यूनियन की संसद में जंग से काफी पहले लाया गया था। जनवरी में ही इस पर फैसला लिया जाना था, लेकिन उस वक्त जर्मनी ने बैन के प्रस्ताव को पास होने से रोक दिया था और अब कई देश अपने स्तर पर रूस पर निर्भरता कम करने की दुहाई दे रहे हैं। हालांकि आंकड़े साफ कर रहे हैं कि रूस पर यूरोप के लिए निर्भरता कम करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन तेल और गैस के खेल के बीच यूरोप के कुछ देशों ने कोयले पर एक बड़ा फैसला लिया है। दावा है कि यूरोप के 27 देशों ने रूस से कोयले का इंपोर्ट बंद करने का फैसला लिया है। यूरोप को कोयला एक्सपोर्ट करने से रूस को सालाना 4 बिलियन यूरो यानी करीब 33,000 करोड़ रुपए की कमाई होती है। हालांकि तेल और गैस के कारोबार के सामने कोयले के एक्सपोर्ट का आंकड़ा कुछ भी नहीं है। मतलब ये कि तेल और गैस के मामले में कोयले का धंधा 1% से भी कम है, लेकिन कोयले का इंपोर्ट बंद कर यूरोप दुनिया को ये बताना चाहता है कि वो रूस पर कार्रवाई कर रहा है। हालांकि रूस पर कार्रवाई के लिए यूरोपियन यूनियन के सभी देशों ने एकजुटता जरूर दिखाई है और कुछ अहम फैसले भी लिए हैं। दावा है कि यूरोप से रूस को होने वाला एक्सपोर्ट भी बंद किया जाएगा। ऐसा बहुत सा सामान है जो यूरोप के देश रूस को भेजते हैं। ये कारोबार करीब 10 बिलियन यूरो सालाना है, मतलब भारतीय रुपयों में 80,000 करोड़ सालाना से भी ज्यादा का। इनमें सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर से जुड़ी कुछ तकनीक शामिल है। इसके अलावा बिजली का सामान भी यूरोप के देश रूस को भेजते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली कुछ गाड़ियां भी यूरोप में बनती हैं, जो रूस पहुंचती रही है। दावा यह भी है कि यूरोप के देश मिलकर रूस के साथ कारोबार से जुड़ी हर उस डील को रद्द करना चाहते हैं जिसके बिना काम चल सकता है। लेकिन केवल तेल और गैस से जुड़े सौदे ही यूरोप की दुखती रग है, जिन पर चाहकर भी यूरोप के देश बैन लगाने में नाकाम है। यही वजह है कि जंग की दुश्वारियों के बीच रूस रोजाना हजारों करोड़ रुपए की कमाई भी कर रहा है। और रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद अमेरिका समेत कई ऐसे देश हैं जिन्होंने रूस से पिछले 1 महीने यानी कि युद्ध के दौरान ज्यादा तेल खरीदा है। और आइए आपको बताते हैं कि किस देश ने रूस से पिछले 1 महीने में कितना ज्यादा तेल खरीदा है। पिछले 1 महीने में रूस से अमेरिका ने 43% ज्यादा तेल खरीदा है। वहीं यूरोपियन यूनियन की जो बात हो रही थी, यूरोपियन यूनियन ने रूस से 15% ज्यादा तेल खरीदा है, जबकि चीन ने रूस से 43.6% ज्यादा तेल खरीदा है और कजाकिस्तान ने रूस से 19.5% ज्यादा तेल खरीदा है। वहीं यूक्रेन में रूस की सेना पर जवाबी हमले तेज हो गए हैं और यूक्रेनी सैनिकों ने रूस की BMP-2 टैंक